नए महीने की नई शुरुआत, चलिए करते हैं 1 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर से मुलाकात। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 1 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रसाद नड्डा या फिर ज्योति आदित्य सिंधिया जी को। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी, जगत प्रकाश नड्डा, इन द शॉर्ट फॉर्म जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वह पीयूष गोयल का स्थान लेंगे, जो अब महाराष्ट्र के उत्तरी मुंबई से लोकसभा सदस्य हैं। जेपी नड्डा को इस वर्ष फरवरी महीने में भाजपा द्वारा गुजरात से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो अगला और दूसरा सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर बांग्लादेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद घोषणा की है कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। तो अगला और तीसरा सवाल है, भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? ऑप्शन है ANS राजा सुब्रमणी, बी उपेंद्र द्विवेदी, सी BS राजू या फिर डी राजनाथ सिंह जी। उत्तर है ऑप्शन है NS राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जी भारत सरकार के अगले उप प्रमुख होंगे और भारत सरकार ने इस पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। NS राजा सुब्रमणी जी वर्तमान में सेना की मध्य कमान का नेतृत्व कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। जुलाई के पहले सप्ताह में वह पदभार ग्रहण करेंगे। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 1 जुलाई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है नेशनल डॉक्टर डे। भारत में हमारे जीवन में डॉक्टरों के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सा उद्योग और उसकी प्रगति को मनाने के लिए भी मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 मतलब नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी या फिर ज्योति आदित्य सिंधिया ने। उत्तर है ऑप्शन है जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्टॉप और ऑडियो विजुअल जैसी IEC सामग्री भी जारी की। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाली डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। तो अगला और पांचवा सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड एंड द ऑप्शन डी इज कन्नूर। उत्तर है ऑप्शन सी, कोझिकोड। केरल के उत्तर दिशा में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी घोषणा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत की गई है, जिसे साल 2024 में शुरू किया गया था। वर्तमान में दुनिया भर के लगभग 300 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी डेली करेंट अफेयर के नेटवर्क के साथ जुड़ना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है UAE, तंजानिया, उज्बेकिस्तान या फिर आर्मेनिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तंजानिया कंट्री। विशेषज्ञों के अनुसार नेट्रॉन झील पर राजहंसों की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण को कारण बताया गया है, और अगर हम सरल भाषा में समझे तो इसका सीधा सा कारण है ग्लोबल चार्मिंग, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जिससे इस झील में जाने के बाद पक्षी कम संख्या में वापस लौट रहे हैं। अब आखिर ये नेट्रॉन झील कहाँ पर है? नेट्रॉन झील उत्तर तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित एक खरे पानी की झील है। यह एक रामसर साइट भी है। अगर आपको घूमने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। तो अगला और सातवां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है? ऑप्शन है विश्व बैंक, UNCDAT, नीति आयोग या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उत्तर है ऑप्शन डी, UNCDAT, जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित
प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2% की मामूली कमी आई है। विकासशील देशों में FDI प्रवाह 7% गिरकर 867 अरब डॉलर हो गया है। और अगर बात की जाए UNCTAD की, तो UNCTAD व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्थान है। चीनी सेक्टर के वैश्विक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन मतलब ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहे हैं? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, फादर ऑफ कोरोना चाइना या फिर ब्राजील। उत्तर है ऑप्शन है दुनिया का विश्व गुरु भारत। भारत ने 25 जून से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में ISO परिषद बैठक की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISO भी कहा जाता है, के सदस्यों के रूप में लगभग 85 देश हैं, जो दुनिया में लगभग 90% चीनी उत्पादन करते हैं। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? ऑप्शन है लखनऊ, उदयपुर, पटना या फिर श्रीनगर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीनगर। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल मतलब WCC ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग प्रदान किया है। यह टैग WCC द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। लाल सिर वाले ये गिद्ध एशियन कल्चर विंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह प्रजाति 2000 साल से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। अगर आपको घूमने जाने की इच्छा हो तो आप बनने के बाद जा सकते हैं। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। इसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रमेश सिन्हा, अजय सिंह, अतुल कुमार चौधरी या फिर राजीव कुमार जी को। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 2 जुलाई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।